बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपना लक आजमाने आते हैं, लेकिन सही सेटअप ना होने के कारण वह लॉस में चले जाते हैं और 1 महीने के अंदर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो और सिर्फ कैंडल को देखकर आप मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ कैंडल के ऊपर होने वाली है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू या किसी भी एक ब्रोकर का चार्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंजल वन ओपन कर देता हूँ, क्योंकि एंजल वन में चार्ट जो है सबसे स्मूथ दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पर एंजल वन ओपन करता हूँ। तो आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल तरीके से मैं आपको निफ्टी 50 के अंदर में समझाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको किस तरीके से काम करती है। निफ्टी 50 के अंदर आपको समझाता हूँ। तो निफ्टी 50 का यहाँ पर इंडेक्स में ओपन करता हूँ। दोस्तों, शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर का ही खेल होता है। तो यहाँ पर सेलर और बायर का हमेशा फाइट चलता रहता है। अगर बायर जीतेगा तो मार्केट ऊपर लेकर जाएगा, अगर सेलर जीतेगा तो मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। तो आपको किस प्रकार से समझना है कि जहाँ पर बायर जीत रहा है वहाँ पर आपको एंट्री लेना है और जहाँ पर सेलर जीत रहा है वहाँ पर आपको एंट्री लेना है। अगर आप बीच में फंसोगे उस फाइट में तो आपको बहुत ही हेवी लॉस हो सकता है और आप कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिट में नहीं आओगे, क्योंकि आपने इससे पहले आपने अंदाजे से बहुत सारे ट्रेड लेकर देखे होंगे कि ग्रीन कैंडल को देखकर कॉल लिया होगा आपने और रेड कैंडल को देखकर आपने पुट लिया होगा, लेकिन इससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं होगा। वहाँ पर आपको कॉल लेना है और जहाँ पर सेलर जीत रहा है वहाँ पर आपको पुट लेना है। तो आप बोलोगे तो ये हम किस प्रकार से समझेंगे कि कहाँ पर बायर जीत रहा है। तो इसके पहले आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल तरीके से कैंडल ही बताएगा कि कहाँ पर बायर जीत रहा है। कैसे? तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि अगर देखो एक 5 मिनट की कैंडल है, अगर इसको मान लो सेलर ने पूरा 5 मिनट तक अपना दमखम दिखाया और पूरा उसको रेड में जाकर क्लोजिंग कर दिया, उसके बाद तुरंत बायर आए और उस कैंडल को पूरी की पूरी तरीके से जैसे था वैसे ही उस कैंडल को रिकवर कर दिया। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बायर ने जितना कोशिश करना था उतना कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। सेलर उससे भी ज़्यादा आ गए और जैसे का तैसा, जैसा एक कैंडल नीचे की तरफ गया वैसा ही एक कैंडल ऊपर की तरफ आकर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर आप श्योर हो सकते हो कि यहाँ से अब मार्केट अपसाइड के लिए जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बना, उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल के बराबर बन के एक रेड कैंडल बना और एक ग्रीन कैंडल उससे बराबर बन गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जितने सेलर आए थे उससे भी ज़्यादा कई गुना बायर्स आए और यहाँ पर मार्केट को कभी नीचे जाने नहीं दिया और इस प्रकार से मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम करता ही गया। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका ट्रेड कहाँ पर होगा? जैसे इस कैंडल को हाई को ब्रेक होगा आप ट्रेड लोगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आपका यहाँ पर 1:2 का यहाँ पर टारगेट होगा। तो ये तो हो गई एक दिन के बाद। अब हम पीछे चल के बैक टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसके पहले यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी मेरे को एक बार दिख रहा है कि जितना यहाँ पर देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल नीचे की तरफ आया, लेकिन सेलर ने तो एक 5 मिनट की पूरी कैंडल रेड बना दिया, लेकिन बायर ने जैसे था वैसे कि वैसा ही एक ग्रीन कैंडल बनाया और सेलर को हरा कर अपना मार्केट पर कब्जा बना दिया। अब आपको वेट करना है सिर्फ और सिर्फ जैसे ही इस कैंडल को हाइक को ब्रेक करेगा आपको ट्रेड लेना है और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 का यहाँ पर टारगेट लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे 2 दिन तक हमने देख लिया और पीछे चल के हम देखते हैं कि 1-2 दिन देखकर नहीं पता चलेगा कि हमारा ये स्ट्रैटेजी किस प्रकार से वर्क करती है। आपको काफ़ी नीचे बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा आपको 1 मंथ तक या फिर 2 मंथ तक, तभी आप रियल में ट्रेड करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल तो अपसाइड के लिए बना था, लेकिन एक रेड कैंडल ने पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया और उसके बाद तो आप ट्रेड कहाँ लोगे? इतना बड़ा कैंडल है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए भी वेट कर सकते हो, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा कैंडल जाएगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। तो आपकी एंट्री कहाँ पर होगी? यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और ऊपर स्टॉप लॉस आप लगाओ इस कैंडल के हाई के ऊपर और उसके बाद आपका टारगेट होगा 1:2। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको 1:2 या 1:3 तक भी टारगेट मिल चुका।
इतना ही पता करना है, जहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है तो उसके बगल में ग्रीन कैंडल तुरंत से बन जाती है। तो आप वहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर सेलर में कोई दम नहीं है, यहाँ पर बायर जीत रहा है। जहाँ पर क्या होता है, अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन पूरे उस ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व करके एक रेड कैंडल बन जाती है तुरंत डाउन साइड के लिए। तो आप वहाँ पर मान सकते हो कि यहाँ पर बायर में कुछ दम नहीं है, यहाँ पर सेलर यहाँ पर डोमिनेट कर चुके हैं, तो आप सेलर के साथ जाओगे। तो इतना ही सिंपल है स्ट्रैटेजी दोस्तों। आप बैक टेस्ट करके देख लेना, आपको अच्छा लगता है तो आप 15 दिन आप पेपर ट्रेडिंग कर लेना। उसके बाद आप रियल मनी से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एक लॉट के साथ। अगर आप 2-3 लॉट के साथ स्टार्ट करोगे तो आपको हेवी लॉस भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। तो 70-80% या 90% काम करती है। आपको रिस्क रिवार्ड को अच्छी तरीके से फॉलो करके उसके बाद भी आपको ट्रेड लेना होता है। अगर आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करोगे तो आप हेवी लॉसेस में भी जा सकते हो। तो रिस्क रिवार्ड का मतलब होता है कि मान लो आप 100 रुपये आप लॉस ले रहे हो, उसके बदले में आपको 200 रुपये प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा हर हालत में। ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आपको रिस्क रिवार्ड फॉलो करके ट्रेड लोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। तो और हम देख लेते हैं कि पीछे की तरफ अब कहाँ पर ऐसा इस तरीके से कैंडल हुआ था। तो देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल अपसाइड के लिए बना, लेकिन तुरंत उसके बगल में एक रेड कैंडल जैसे था वैसे 5 मिनट का एक कैंडल ग्रीन कैंडल बना, 5 मिनट का दूसरा कैंडल रेड कैंडल बना, और पूरे 10 मिनट यहाँ पर खेला हो गया कि यहाँ पर सेलर बिल्कुल भी बायर बिल्कुल भी यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाए, और यहाँ पर सेलर ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, और ऊपर स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर रखना है, उस कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखोगे और नीचे 1:2 या 1:3 यहाँ पर आप टारगेट लोगे। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कम से कम आप लॉसेस में जाओगे। और अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा तो 1 महीना 2 महीने के अंदर आप प्रॉफिट में भी जा सकते हो। तो और पीछे की तरफ चल के हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि ऐसे नहीं होगा कि 1-2 दिन देख लिया और पीछे हम नहीं देखेंगे। तो आप भी बैक टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके ऊपर ट्रेड लीजिए। मैं कहता हूँ इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद जाकर आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा कि अगर कोई बोल रहा है तो आपको आंख बंद करके उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखना है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी और यूट्यूबर हो, आपको सबसे पहले बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा चार्ट के ऊपर। अगर ये स्ट्रैटेजी 100% काम कर रही है तो आपको रियल मनी से काम करना है, क्योंकि पैसे कमाना बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों। खून पसीने से कमाया हुआ पैसा ऐसे पानी की तरह में मार्केट में बहाना अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके, थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके, थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करके, कोई एक आधी स्ट्रैटेजी बिल्ड करके उसके ऊपर आप ट्रेड लोगे तो अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो और थोड़ा सा पीछे की तरफ चल के हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि कहाँ पर इस तरीके का कैंडल बना था। यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, एक रेड कैंडल ने नीचे की तरफ आया, लेकिन तुरंत एक ग्रीन कैंडल उसको ऑब्जर्व करके अपसाइड के लिए गया और यहाँ से मोमेंटम किया, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। तो यहाँ पर भी देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के बाद एक रेड कैंडल तुरंत नीचे की तरफ बन गया। तो आपको उसके जैसे ही क्रॉस ओवर होगा आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, और ऊपर स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल के हाई के ऊपर, और नीचे आपको 1:2-3 का यहाँ पर टारगेट। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसका कोई भी एक बच्चा यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखते रहना है आपका सेटअप बनने का। जैसे ही आपको सेटअप बनेगा तब आपको ट्रेड लेना है, और प्रॉफिट करके आपको रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके आपको अच्छे तरीके से प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर हो जाना है। क्योंकि आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितना ओवर ट्रेडिंग करोगे उतना आप लॉस में जा सकते हो। एक दिन में 1 या 2 ट्रेड करना है, उसके बाद आपको किल स्विच का बटन ऑन करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे दिन ही आप ट्रेड करोगे, उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करोगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।